पिछले क्लास में हम लोगों ने जीव विज्ञान के बायोलॉजी क्लास 10 जैव प्रक्रम के परिभाषा और उसके पोषण के प्रकार, पोषण क्या है, सजीव किसे कहते हैं, उसके बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग पौधों में होने वाले पोषण के बारे में जानेंगे। तो जो पौधों में पोषण होता है वो एक प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में और दूसरा प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पोषण होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं यानी जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण का नाम देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण तो समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण कहते किसको हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो उपस्थिति में अपना पौधा जो अपना पोषण तैयार करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे स्वपोषण। क्या बोलेंगे? स्वपोषण। जैसे कि सभी हरे पौधे इसमें आ सकते हैं, सभी हरे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में कौन कौन से आ जाएंगे, तो वो हो जाएंगे तुम्हारे पास परजीवी पौधा और एक मृतजीवी पौधा। मृतजीवी पौधा, परजीवी और मृतजीवी को समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं मृतजीवी पौधा क्या होता है। मृतजीवी पौधा यानी मृतजीवी किसे कहेंगे, यानी वैसा पौधा जो अपना पोषण के लिए क्या करेंगे, वैसा पौधा जो अपना पोषण के लिए सड़े गले चीज़ों पर आश्रित होते हैं या चीज़ों पर आश्रित होते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं। कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग मृतजीवी पौधा बोलेंगे। मृतजीवी पौधा बोलेंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि परजीवी क्या होते हैं। परजीवी, पर मतलब होता है दूसरा, जो दूसरों पर निर्भर रहे, यानी वैसा पौधा जो अपनी पोषण के लिए किसी दूसरे पौधे पर आश्रित हो, यानी जितने भी वो अपना पोषक तत्व प्राप्त करेंगे वो दूसरे पौधे पर से ही प्राप्त कर सकेंगे। आश्रित हो उसे परजीवी पौधा कहते हैं। जैसे कि अमरबेल एक लत टाइप का पौधा होता है जो दूसरे पौधों पर चढ़ करके ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं दूसरे पौधों से। इसमें मृतजीवी में अगर उदाहरण देखें तो जैसे कि गोबर छत्ता, जिसे हम मशरूम कहते हैं, गोबर छत्ता जिसे हम मशरूम के नाम से भी जानते हैं, मशरूम के नाम से। ऊपर हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो उसे समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्या प्रक्रिया चलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखो, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा, यानी सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में जो अकार्बनिक अणु होते हैं, ठीक है, वह अकार्बनिक अणु जैसे कि तुम्हारे पास हो गए CO2 हो गया, जल हो गया, इन सब का क्या होगा, पादप कोशिकाओं में H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण होता है, यानी फिक्सेशन होता है, में स्थिरीकरण होता है, ठीक है। और ये स्थिरीकरण किस रूप में होता है, तो कार्बनिक अणु के रूप में। कार्बनिक अणु
यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज एक तरीक़ा से बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, यानी यही पौधों का एक तरीक़ा से भोजन हम कह सकते हैं, इसके रूप में होता है। तो पौधे क्या करते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं करते, बल्कि वे सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा का भी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जो कि ग्लूकोज अणुओं में जा कर के संचित रहती है। अगर हम देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो जल है, वो पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, कब, क्योंकि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। इसकी उपस्थिति की मदद से पौधे क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वह सह उत्पाद के रूप में बनता है या उपोत्पाद के रूप में बनता है, बाय प्रोडक्ट इसको हम बोल सकते हैं, बाय प्रोडक्ट के रूप में यह बनता है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ये लिख करके बताना काफ़ी बेस्ट तरीका है, जो कि सीधे आपके माइंड को ओवरव्यू करता है ये वर्ड। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम PDF दे देंगे। और चलिए आगे समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का क्या स्थान होता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान को हम समझते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के क्या स्थान है, तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अगर समझें तो जितनी भी प्रक्रियाएं होती है प्रकाश संश्लेषण की, वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं पत्तियों के पैलिसीड और स्पंजी पैरेन कायमा, स्पंजी पैरेन कायमा में अनेकों क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या पाए जाते हैं, इसमें होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, हरित लवक पाए जाते हैं। चूँकि ये पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए इसे पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक बोल सकते हैं। और हरित लवल ये हो गया तुम्हारा प्रकाश संश्लेषी अंगक, और क्लोरोफिल जो है ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषी अंगक। वो प्रकाश संश्लेषी अंग है और ये प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाएगा। ठीक है, तो वो पत्तियों की बाहरी त्वचा, पत्तियों की जो बाहरी त्वचा होती है, इसकी जो बाहरी त्वचा होती है वो एपिडर्मिस जिसे हम बोलते हैं, बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में क्या होता है, बहुत से रंध्र यानी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको रंध्र या स्टोमाटा बोलते हैं, इसको रंध्र या स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, इनके ये छिद्र बंद और खुल सकते हैं, जो ये पत्तियों में रंध्र या स्टोमाटा पाए जाते हैं, ये बंद और खुल सकते हैं। अब क्या होगा कि इन्हीं रंध्र के द्वारा जो है वायुमंडल से CO2 युक्त वायु पत्तियों के भीतर प्रवेश करेंगे, कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुँचेगा। पत्तियों में किसके द्वारा पहुँचेगा, विसरण के द्वारा पहुँचेगा, विसरण के द्वारा पहुँचेगा। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना वो जो होता है, एक तरीक़ा से बोल सकते हैं कि स्थिति पर निर्भर करता है। तो समझना कि जब द्वार कोशिकाएं क्या होगा, जल को अवशोषित करेगा, तो यह फूल जाएगा, क्या होगा, फूल जाएगा, और रंध्र क्या होंगे, खुल जाते हैं, रंध्र
फूल जाते हैं। अगर इसके विपरीत देखा जाए तो जब द्वार कोशिका क्या होगा, जब द्वार कोशिकाएं का जल बाहर निकलता है, जल क्या होता है बाहर निकलता है, तो ये सिकुड़ जाती है। तो रंध्र कोशिकाएं सिकुड़ जाएगी और रंध्र क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, रंध्र बंद हो जाएंगे। देखो, प्रकाश संश्लेषी अंग के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए जो घटकों की ज़रूरत पड़ती है वो मुख्यतः 4 घटक हैं। प्रकाश संश्लेषण के घटक की बात करें तो वो मुख्यतः 4 घटक इसके पाए जाते हैं। पहला हो सकता है कौन, पर्णहरित, यानी पर्णहरित या क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा जल, तीसरा हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ये सभी घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक, तो डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। आगे अब हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि कैसे होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। देखो, प्रकाश संश्लेषण जो है वो जटिल क्रिया में क्या करता है, हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं, हरे पौधे क्या करते हैं, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल, यानी जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल वह क्या करता है, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है, और इस ऊर्जा के द्वारा हरी पत्ती में जो उपस्थित जल होता है, विकिरण ऊर्जा में जो के द्वारा पत्तियों में जो जल भरा होता है वो 2 भागों में बट जाता है। पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन में बट जाता है। ठीक, इनमें से क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाता है, और हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया विधि जो है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वो क्या करता है कि प्रकाश जो है जल को विभक्त करने में, यानी जल का प्रकाशिक अपघटन करता है। तो यह प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण होता है, जिस कारण इसे हम प्रकाश अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चरण को प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा चरण को हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो CO2 है इसका अपचयन का काम करता है, और जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, जो यहाँ पर है ग्लूकोज जो बनता है, अब वो यहाँ पर क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण ये कह सकते हैं। तो प्रकाश तथा अंधकार में समान रूप से रहता है, ये जो CO2 का अपचयन हुआ है। तो प्रकाश संश्लेषण में ये क्रिया होती है, अंधकार में होती है, इस कारण इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये पौधों में होने वाले पोषण के बारे में आज हमने जाना। आगे की क्लास में हम लोग जंतुओं में होने वाले पोषण को समझेंगे, जो कि एक लंबा टॉपिक चलेगा, जंतुओं में पोषण। उसमें हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे बेसिकली। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।